जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महल्ला नौवा हरख सोग जाके नहीं। बैरी मीत समान कह नानक सुन रे मना। मुकत ताहि ते जान सोरठ महल्ला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत। श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। रहाओ कर साध संगत सिमर माधो। हो है पतित पुनीत काल बेयाल ज्यों पर्यो डोले। मुख पसारे मीत आज काल। पुन तो हे गरस है समझ राखो चीत। कह नानक राम भज ले जात अवसर बीत। आज काल
फुन तोहे गरस है समझ राखो चीत। कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नावा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत। श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत रहाओ। ये पावन शब्द सोरठ राग दा शब्द है जो 631 अंग ते दर्ज है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी दे विचों 59 शब्दां दे विचों ये 15वां शब्द है। और इस तो पहला जो आप जी ने श्लोक सरवण किया है वो गुरु साहब के उचारे श्लोकों विचों 57 श्लोकों विचों 15वां श्लोक है। सो इन्हां दी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का आप जी का समा है साढ़े पास। अज आप जी की विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद जो उचेचा समा कढ़ के आउंदे ने। गुरु चरणों दीयां हाजरियां भरदे आ गुरु कीआं संगतां नूं गुरु जस गुरु बाणी की विचार सरवण करवाउंदे हन। अज 17 तरीक शाम नूं जो साडा कौमी मान ताण का दिहाड़ा है दिल्ली फतेह दिवस। इस सुभाष नगर चौक दे विच जिथे सिख जरनैलों के बुत लगे हैं स्टैचू लगे हैं उत्थे मनाया जाना है। उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र जीवन बिरतांत ते आधारित एक बहुत सुंदर नाटक भी विखाया जाएगा। सो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी इस गौरवमयी दिहाड़े नूं बड़े चाअ उमान नाल मनाया करो। सो आप जी इस समागम का हिस्सा बनो। 22 तरीक सोमवार गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप जिन्हां दी प्रिंटिंग छपाई उत्थे होंदी है, जिन्हां दी बैंडिंग जिल्द साजी उत्थे होंदी है, जिथे सेवा संभाल महाराज दी होंदी है, उस इमारत की जो पुनर उसारी हो रही सी वो इमारत संगत की सेवा वास्ते खोली जानी है। सो 9 बजे तो लैके 11 बजे तक विशेष समागम होणगे। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी जरूर इन्हां समागमां में शामिल हो के आके दर्शन करो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप छपदे किवें ने, उन्हां दी सेवा संभाल किवें हुंदी है और कितना सुंदर अस्थान संत कश्मीरा सिंह जी पूरी वाले जिहड़े महापुरख ने उन्होंने ये सारियां सेवावां निभाईयां ने। सो आओ उन्हां दीयां सेवावां दा अभिनंदन भी करिए और उस सुंदर अस्थान दे आपां सारे दर्शन भी करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज जी की निवाजिश प्राप्त मुकद्दस धरती श्री बंगला साहिब विखे हाजरियां पर रहे गुरमुख जनों, गुरु शब्द आप जी ने सरवण किया है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखारबिंद तो बख्शिश हुए बचन श्लोकां की लड़ी विचों 15वां श्लोक, ते जे सारे रागां नूं तरतीब दिती जाए, जिहड़े 15 रागां विच हजूर दे बचन दर्ज ने, उस लड़ी के अनुसार 15वां शब्द है। गुरु साहब जी ने सानू सदीव काल वास्ते जुगो जुग अटल शब्द का चानण बख्शिया, जिस चानण विच असीं जूना है। बड़ा रस आउंदा जी जदों श्री अखंड पाठ साहब के भोग पैंदे है, ते जिहड़े 3 दिन शायद नाम ही हाज़री भर सकन, बहुते गुरसिखां दा यतन हुंदा है कि सतगुरु जी के श्लोक आरंभ होने तो पहला चौंकड़े मार के इन्हां श्लोकां का पाठ सरवण किया जाए। यही कारण है कि लगभग बाणी नाल जुड़े हर सिख नूं ये श्लोक लगभग कंठ हो जाते हैं और समझ भी पैंदे। बड़े सरल तरीके नाल महाराज ने समझाया है। बड़ा कमाल बचन है। आप जी ने शब्द सुनिया, एक बार फिर सारे सुरत टिका के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हरख सोग जांकै नहीं, बैरी मीत समान। हुण ये चारे शब्द जिहड़े ने, इन्हां दा आपस विच संबंध है। साध संगत, वैरी ते मित्र, हरख ते सोग, ये चारे शब्दों का आपस में संबंध है। मनुख का सुभाव है, जदों ये मन भौंदा होवे ये हरख विच हुंदा है, जदों ये मनसा दे विपरीत होवे, उल्ट होवे, इनू सोग हो जाता, दुख हो जाता है। सोग का अर्थ है दुख विच चले जाना। साडी सुख दुख की परिभाषा यही है साध संगत जी। जिमें साडा मन कहता है, जे उवें हुंदा जावे तो फिर वो साडी खुशी है, हरख है। जे साडे फुरनियां दे विपरीत हो गया फिर सोग है। साडी खुशी गमी इस गल ते नहीं टिकी हुई कि साडे लई चंगा की है तो साडे लई मंदा की है। साडी खुशी गमी इस गल ते टिकी हुई है कि साडी मर्जी अनुसार की होया तो साडी मर्जी दे विपरीत की होया। साडी हालत उस बच्चे वर्गी है, जिस बच्चे की खुशी है, जिस बच्चे की मनसा है मैं अग नाल खेलां, ते दानिशवर माँ कहती है नहीं बालक, अग तैनूं फड़न नहीं देनी। हुण रोंदा है, उहदा मन कहता है मैं मिट्टी विच ओत पोत होवां। सब तो चंगा बच्चे का जिहड़ा मन का सुभाव है, बाहर पानी खड़ा है, बारिश हुई है, मैं पानी के चिक्कड़ विच भिजां। हुण मन कह रहा है विपरीत दिशा नूं, नुकसान वाले पासे नूं लिजाण लई, पर सिर ते खड़ी माँ कहती है भी नहीं, वो वरजदी है, वो अग नहीं फड़न देंदी, वो चिक्कड़ विच नहीं पैन देंदी। मनसा दे उल्ट हो गया तो बच्चा चीका मार मार के रोंदा है। हकीकत यह है कि उहदे लई भला की है कि वह अग नूं ना फड़े। इस वास्ते खुशी इस विच नहीं है कि मेरा भला की है, खुशी इस विच है कि मेरे मन की पूरी होवे। गुरु साहब जी कहते इस हरख ते सोग नूं समझण दा यतन कर। दूसरी गल साध संगत जी, बैरी ते मीत ये नाल जोड़िया इस एको ही पंक्ति के अंदर। साडा मन जिन्हां नूं मित्र समझदा है उन्हां नाल मिल के खुश हुंदा है, हरख आउंदा है। जिन्हां नूं वैरी समझदा है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵੈਰੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਹਰਖ, ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਬਖੀਲੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸੜਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਗ ਨਿਰਮੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਛਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਇਆ ਬਿਨਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੈਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਗੜ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਟੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿਸਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਰਖ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੈ।
मिट्टी की खिच पई है। तो जे मिट्टी नूं कीमत नूं अंदर लोभ वरतेगा तो ये लगेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये मामूली है, ये मित्र है, ये वैरी है, ये मेरे लिए भले वाला चंगे वाला, ये बुरे वाला है। वैरी नीत समान, एक समान अवस्था। पानी की मशक चुकी है, किदे मरण ते खुशी होनी है तो किदे जून ते खुशी होनी है, तो किदे मरण ते गम होना है, जां किदे मरण ते गम होना है तो किदे जून ते खुशी होनी है। जिन्हां दी समान अवस्था सी उन्होंने पानी की मशक चुकी तो सारिਆਂ ਨੂੰ पानी पियाना शुरू कर दिता। साध संगत जी, जिहड़ा कौमां दा सुभाव हुंदा ना जी, समूहक रूप में किसी भी कौम का सुभाव उहदे इतिहास विच रखिया हुंदा है। सिंह साहब जी अनाउंस कर रहे हैं लगातार अज दे दिहाड़े बारे। खालसा फौजां आईयां 1783 च, सरदार बघेल सिंह जी, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया वर्गे योधे, जरनैल रामगढ़िया वर्गे। अज के दिन 1783 ਨੂੰ खालसा फौजां आईयां। 30,000 फौज बघेल सिंह जी की कमांड हेठ सी, बाकी 20,000 फौज होर जरनैलों के नाल सी। 50,000 का दल टुक्या। ਝਬਾਲ नगर में जगरे जन्मे सी एक कौम के जरनैल भाई बघेल सिंह जी। उस खानदान चों जिहड़ा कदी धन गुरु अर्जन साहब जी के चरणों का भवरा बनिया भाई लंगा माई भागो, हुशियारपुर के कोल स्थान बनया होया हरियाणा नगर है। जो असी दसूए मकेरियां उस रोड में जाते हैं चंडीगढ़ हुशियारपुर, उत्थे बड़े सुंदर स्थान ने भाई बघेल सिंह जी होरां दे बने हुए गुरुद्वारा साहब स्थापित है। करोड़ सिंघिया रियासत का हैडकुआटर सी जी ये हरियाणा भुंगा। बड़े जांबाज सन, लंबा इतिहास है। मैं सिर्फ इशारे मात्र, शाम को बातें होनी, मैं सिर्फ इशारा कर रहा, तुसीं जरूर हाजरियां भर के सुनियो। सिख के सुभाव की गल कर रहे हैं तो साडे इतिहास में साडी कौम का सुभाव टिकया। हर एक कौम का सुभाव उहदे इतिहास में टिकया हुंदा कि उहदे अनुयायियां ने जीविया किवें। देखो गल्लां दे नाल कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है, उच्चा बनया जा सकता है, पर जदों लोग प्रैक्टिकल नूं फोलदे आ, इतिहास नूं फोलदे आ, उदों कौमां दा सुभाव नज़र आउंदा है। अंग्रेज़ां दी ये फितरत सी, जिथे भी राज करते सी पहला इतिहास खोजते सन। 30,000 का दल लैके जिते दिल्ली में तुम 30,000 ही वेखते हो ना जी अदालत। मैं जिन्नी बारी भी आते हैं बंगला साहब तो रस्ते दे विच रोड मिलते हैं ना जी, सिकंदर रोड, अकबर रोड, इत्थों तक भी औरंगजेब रोड भी हैगा सी इत्थे। मैनू तो वैसे पता नहीं, तुहानू दिल्ली वालियां नू पता होएगा। इत्थे कोई भाई बघेल सिंह रोड भी हैगा? नहीं है ना जी। जिन्हां ने गुलाम किया सी उन्हां दे नां उत्ते ते यादगारां हन, पर जिन्हां ने जुल्म दे राज दा अंत किया सी, ये फितरत है। इनू कहंदे आ सुभाव। ये निकलदा हुंदा इतिहास विचों सुभाव कि स्वैमान नाल जूण वालियां नू याद घट किया जांदा है, गुलाम रखण वालियां नू इत्थे ज़्यादा याद किया जांदा है। फितरत है ना जी। 30,000 ही बघेल सिंह की याद आउंदी है। मोरी गेट खालसा राज का चेता कराउंदा है। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट सब बंद कर ले, वड्डी दीवार, तो सिंघां ने कंध विच मोरी कड्डी, पाड़ लाया, फिर बंद नहीं किया। इतिहास बन गया साडा, योधियां दे बल का प्रतीक है। पर मैनू नहीं लगता कि दिल्ली के बच्चों को पढ़ाया जाता होएगा कि सदियों का जुल्म खत्म करने वाले योधियां की यह गाथा है। ये केवल सिखां का त्यौहार नहीं, अज तो सारी दिल्ली नूं चा चढ़िया होना चाहिए सी भी अज स्वैमान का दिहाड़ा है। हुण ख्याल करना, मैं जिहड़ी गल कर रहा सी भी वैरी मीत समान, कौमां का सुभाव। इत्थे अंग्रेज़ भी धावे बोलते रहे, उन्होंने भी कब्जा करने का यतन किया, मराठियां ने भी, मुगलों ने भी। 8 वारी तो अबदाली आया, वह मूँह मोड़िया, सदा वास्ते राह बंद किया। सिखा ने भी हमला किया, पर फर्क ये सी
कि सिखां ने दिल्ली नूं उजाड़िया नहीं, इत्थे बिल्डिंगां ढाईयां नहीं बल्कि बनाईयां। भाई बघेल सिंह जी इत्थे रहे, जिन्ने गोरस्थान ने यादगार, उदों तो गुरुद्वारा साहब नहीं सी, यादगारां स्थापित कीतियां सारियां। ते उन्हां स्थानां तो की मिल रहा? गुरु का लंगर। भाई बघेल सिंह जी इस इलाके च रहे, जलालाबाद यूपी दे विच है। किसी निमाणे निताणे पंडित की पत्नी नूं हाकम हसन खां खो के लै गया। अदब सन्मान आदर सहित उस बच्ची नूं घर तक महफूज पहुँचाया। ये कौमां दा सुभाव झलकदा साध संगत। अज जे लखां लोग इत्थे प्रशादा छक रहे ने ना, तो वो अज दे दिहाड़े की जिहड़ा 1783 विच जिहदी अज चर्चा हो रही है कि लोगों की सुविधा सेहत सहूलतां वास्ते उद्यम किए गए ने, भावें वो कोविड का समा सी पिछे कहर दा। अज भी जिन्होंने दुनिया च किते आसरा नहीं लभदा, वो कहंदा दिल्ली जाओगे गुरुद्वारा साहब चले जाए। हज़ारां लोग ने जिहड़े पक्के बाहर बैठ के प्रशादे की आस विच, जिन्हां दा कोई थां नहीं है। इस वास्ते क्योंकि इत्थे गुरु साहब ने चरण पाए तो गुरु के सिखां ने खालसाई परचम चलाए, फतेह का डंका वजया। तो इस लाल किले ते जिहड़ी सितमां दी नगरी सी, जुल्मां दी नगरी सी, जिहड़ा मजलूमां दे खून नाल लाल होया पिया सी, शाहजहां वर्गियां दा औरंगजेब दा कहर जिथे वरतदा सी, उत्थे खालसाई परचम दा झुलना निआसरियां वास्ते आसरा बनना सी। किन्ने मजलूमां दी पत्त बजाई, ते अज तक उसे खालसे परचम की छत्र छाया हेठ किन्नियां भुखियां नूं भोजन मिल रहा साध संगत। तो उन्होंने धावा इसलिए नहीं बोलिया भी किसी नाल वैर सी, वैरी मीत समान। उही राज समरो बेगम, जिन्हां दा नाम पहला फरजाना खान सी, उस बीबी ने भाई बघेल सिंह तो प्रभावित होकर आख्या मैं तैनूं अपना भरा मनदी हाँ। 10,000 रुपया, 10,000 घोड़ा, ये भाई बघेल सिंह जी नूं भैन ने प्यार वजों दिता। पीढ़ी गंढ पई साध संगत, करैक्टर वेखो, वैरी मीत समान वाली बिरती। तो उस भैन ने कहा भी एक भैन का कौल है शाह आलम दे नाल कि मैं अपने भरा नूं कहांगी वो दिल्ली तैनूं दे के चलिया जाएगा। तो वाह बघेल सिंह, उन्हें कहा जे एक भैन ने कौल किया तो भरा इस कौल नूं पुगाएगा। ना जित दा हरख है, ना छड्डण दा सोग है। दिल्ली शाह आलम नूं सौंपी तो बघेल सिंह होरी वापस चले गए। पर साध संगत जी, जे उस दिन इस किले उत्ते खालसाई परचम ना झुलिया हुंदा, अज हिंदुस्तान का यह नक्शा नहीं सी होना, ये रूप नहीं सी होना। मैं जिम्मेवारी नाल कह रहा था। फिर वेखो ना जरनैलों का किरदार। भाई बघेल सिंह जी अमृत संचार में लगते ने, बाणियां दे नितनेमी ने। वो सिर्फ जंग करने वाले जरनैल नहीं हैं, वो रूहानी सतह के मालक ने। जो अमृत संचार होंदा तो आप अमृत संचार च लगते हैं। पटियाले के राजा अमर सिंह के पुत्र साहिब सिंह ने बड़ा माण समझते सी लोग भी कौम के जरनैलों को अमृत छकांगे। अदब सन्मान हुंदा सी मन के अंदर, पंजां विच सेवा निभाउणी। तो जिक्र आउंदा इतिहास में कि अमर सिंह राजे के पुत्र साहिब सिंह ने कहा मैं अमृत भाई बघेल सिंह होरां दे 5 प्यारे के जत्थे कोल जाके छकांगा। हुण सिर्फ इशारे मात्र मैं इसलिए बेनती कर रहा भी आत्मक तौर पर वो किन्ने पाक पवित्र निर्मल रूहानी वजद वाले लोग ने। इसलिए जो कब्जा करते हैं तो किसी को वैरी मित्र समझ के नहीं, इत्थे गोरस्थान बनते हैं जिहदे सदका अज लखां लोगों को आसरा मिल रहा जी। तो ये कौमां का सुभाव है। साडे वास्ते बहुती महत्ता नहीं है। इस बड़े जिस रूप च पेश किया जा रहा ना लाल किले में,
उस रूप में साढ़े वास्ते महत्ता नहीं है। इत्थे जुल्म हुंदा सी ते खालसे ने जुल्म बंद कराया, बस ये महत्ता है। कोई पूजन योग जगह नहीं साध संगत जी। हाँ, कौमी जांबाज योधियां दा गुरु गोबिंद सिंह नाल कीता आहद जरूर चेते आउंदा है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इतिहास के बोलों विचों झलकदा कि हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, 10 लाख वैरी ने चमकौर की गढ़ी नूं घेरा पा के ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद किया, तो अपने आप च मारका मारिया होएगा कि असीं चमकौर की गढ़ी ते फतेह पाई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हाथ ना लगे। गुरु के खालसे ने साहब का ध्यान धर के कहा सी, इस कच्ची चमकौर की गढ़ी अगे किला दिल्ली का अज झुका देंगा, झोरा करी ना किले आनंदपुर का कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगा। और वो दिन अज दे दिन वरत्या साध संगत जी, जिद ने लाल किला चमकौर की गढ़ी अगे झुकिया, चमकौर की गढ़ी के वारसां ने झुकाया। पर इस बिरती नाल नहीं कि इत्थे कब्जा करके फिर किसी की कतलोगारद की जाए, किसी का धर्म छीनिया जाए, नहीं। इत्थे ये गोरस्थान बने जिथे सारियां नूं वेखो। अज हिंदुस्तान च एक खबर बड़ी हाईलाइट हो रही है कि बच्चा पानी पीण वास्ते किसी के धर्म स्थान पर गया तो कुट कुट के बेहाल कर दिता। वाह मेरे सतगुरु, ते वाह सिक्खी का इतिहास, जिन्हें सिखाया बैरी मीत समान, जिन्हें सिखाया ना को बैरी ना ही बेगाना। बड़ा सोहना सुनेहा लिखण वालिया ने लिखिया कि वह बच्चिया, तू गुरु के दर ते आउंदा, पानी की तैनूं प्रशादा छका के बिस्तरा भी मिलता। इत्थों झलक पैंदी साध संगत जी। सतगुरु साडे अंदर जदों नफरत ही नहीं रहन दिंदे, नफरत विच ते सोग है, दुख है, मान करिए, अपने बच्चों को दसीए अपना इतिहास गोदी च लैके। लोगों को सर्टिफिकेट लैन की जरूरत नहीं, सानू आप गर्व है अपने इस इतिहास के उत्ते कि सतगुरु जी ने सानू परोपकार सिखाया, सतगुरु जी ने सानू सेवा सिखाई। तात पराई तो उदन अंदरों निकल जाती है जिदन सिख संगत में आके जुड़ता है। तात पराई ईरखा विसर गई सब, गज के आखो विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बाणे आई। हरख सोग जांक्या नहीं, बैरी मीत समान। ना छड्डन दा सोग है, ना जितन दा हरख है। सच्चे साहब जी ने कंचन लोह समान की जिहड़ी जुगत दिती सी, उहदे अनुसार जू रहे हैं। ना कोई वैरी है, ना कोई बेगाना है, ना किसी नाल बहुत वड्डी अंदरों कमजोरी बन गया मोह, ते ना ही किसी प्रति नफरत है। ये सिखा रहे धन गुरु तेग बहादुर महाराज। हरख सोग जांकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। छुट्टिया ही वो है, मुक्ति होया वो होया, बाकी तो संगलों च फसे है, वैर के संगलों में, नफरत के संगलों में, बाकी तो बजे पे है साध संगत। मुक्ति ओनू जानो, छुट्टिया ही ओनू जानो जड़ा हरख ते सोग, वैरी ते मित्र च फर्क ही नहीं समझ रहा, एक समान जान रहा। श्लोकां की लड़ी विच 15वां श्लोक है, तो जो शब्द हजूर बख्शिश कर रहे हैं, सुरत जोड़ो, मन ला के एक बार सारे प्यार विच आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राग सोरठ है, महला 9वां, सोरठ महला 9वां। तो पहला मोर की लाई, वाहिगुरू एक है। साध संगत धर्म शब्द शर्मशार हो जाता है। मैं वेख रहा सी कि धर्म मंदिर के उत्ते लिख के लाया होया कि इत्थे दूजे फिरके वाला बंदा दाखल नहीं हो सकता। मैं गुरु की हजूरी च बह के अत कथनी नहीं कर रहा,
दूजे फिरके वाला मनुख दाखल नहीं हो सकता। की परोसांगे असीं अपने समाज अगे जी ईमानदारी नाल। मैं किसी नूं छोटा करनी नहीं कह रहा, तो इस पक्ष तो भी परे हो के सोचो भी असीं सिख हाँ। इस पक्ष तो सिर्फ इंसान हो के जदों असीं सोचांगे असीं धर्म के नाम उत्ते की परोसांगे लोकां दे अगे, जां आउण वालीआं पीढ़ियां दे जेन विच की पैदा करांगे कि ये मेरे धर्म का मंदिर है, इत्थे ना लिखिया होया बकायदा तुसीं वेख सकदे हो मीडिया दे उत्ते। एक जगह नहीं, सैकड़े ऐसियां जगह ने जिथे ऊच नीच सुच पिट जात पात ना इंसानियत नूं शर्मसार करो। मेरा गुरु कह रहा एक ओंकार एक है तो सारियां च रमिया होया। तू किनू नीच आखदा पई? सारियां च रमिया होया। श्री रामचंद्र दे अंदर भी वाहिगुरु रमिया होया, शंबूक दे अंदर भी वाहिगुरु रमिया होया। ये नहीं कि शंबूक नीच जात दा वो उच्ची जात दे नहीं पाई। जात नहीं जोत वेख। तो ये जोत कदों वेखांगे? गुर साखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की साखी सिक्ख्या गुरु की मत लैके जीवांगे। इन्ना क शब्द जगत नूं समझा लीए, अपनी समझ पै जे एक ओंकार। तो ये जड़े नफरत के फट्टे लाए ने ना भी दूजे फिरके वाला, हुण मैनूं बोलदिआं लज्जा हुंदी है, मैं नां नहीं लैना चाहता, तुसीं सारा कुछ वेख रहे हो। वो धर्म वाले दाखल नहीं हो सकते। मेरे गुरु नानक दा घर जिह दर आवत जाते है हटकै ना ही कोई, सो दर कैसा छोड़िए जो दर ऐसा होए। एक ओंकार। पांदी किवें बनांगे? सतगुर प्रसाद गुरु की बख्शिश नाल। रे मन राम स्यों कर प्रीत। प्रीत हठ नहीं किया, कर्मकांड नहीं किया, नंगे रहन लिए नहीं किया, भुखे रहन वास्ते नहीं किया, प्रीत वास्ते किया। तो जे सानू कोई पूछे भी राम जी कित्थे रहिंदे ने, वो राम ही तां है कि वह रमिया होया। फरीदा बाबा फरीद साहब नूं पुछो राम जी का वासा किहड़ी बिल्डिंग च है? बाबा फरीद साहब खुदा खुदा कह रहे ने, कोई गल नहीं है। जेड़े राम नूं, जेड़े वाहिगुरु जी नूं बाबा फरीद साहब जी ने खुदा किया, नामदेव जी ने बीठल किया, कुछ भी किया, उहदा वासा कित्थे है जी? राम रमिया कित्थे है? फरीदा खालक, खलक मैं, खलक मतलब खलकत, रब खलकत विच है, रब जीवां विच है, रब मनुखां विच है, जिन्हों तू नफरत कर रहा है, जिहदे लई तू लिख के ला रहा भी तू अंदर दाखल नहीं हो सकता, उन्हां दे अंदर रब है। ते खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखी है? सानू पुछया लिख लिख फट्टे लाउण वालिया, तू दस जे इन्हां च रब ते ये रब विच ओत पोत ने, फिर मंदा किसनों आखी है? जां तिस बिन कोई ना है। रे मन राम स्यों, पहली गल ते राम समझ, रमिया होया रचिया होया, घट घट मैं हरजू बसै, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। ते दूजी गल की? प्रीत। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, वड्डी महाप्रीत। एक एक दे मोह च फसिया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी धी है। सारी कायनात विच रब है। जिदन प्रेम वाली भाषा आएगी, जिदन प्रेम वालियां अखां होणगियां, उस दिन रब ही नजर आएगा। हठ करदियां करदियां, कर्मकांड करदियां करदियां प्रेम छड्ड दिता जी। हुण इन्ना को फर्क है साध संगत जी, जे तुसीं कंपैरिजन करोगे ना जी, इन्ना को फर्क है। हठ ते कर्मकांड जिथे सिखाया जाता है उत्थे बंदियां चों रब नज़र नहीं आता, ते जिथे कहा जाता है साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, उत्थे सारियां च रब नज़र आता है। तो मैं ये नहीं कहता भी आपां दुकानां वांगू गिनती वधाउणी है। दुनिया के लोगों घट्टो घट्ट जदों तुसीं गाहक बनते हो कुछ लैन दे ग्रहण करन दे, उदों सौदा जरूर वेख लिया करो। नफरत ना खरीदियो, जिन प्रेम कियो ये उपदेश खरीदियो।
रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। वाहिगुरु जी के प्यारे गुण सुनो कन्ना दे नाल, हिरदे च वसाओ ते अपनी रसना तो भी गाओ ताकि लोक भी सुन। गुण केड़े? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। गुण केड़े? मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा। हुण ये गुण की करनगे? साडे अंदर भी करुणा पैदा करनगे, दया पैदा करनगे, साडी भी जीभ मिठी होएगी, साडियां अखां विचों भी नफरत खत्म होएगी। प्रीत इदां सिखाउंदी है, प्रीत गुणां नाल जोड़दी है, औगण धो दिंदी है जी, कढ दिंदी है। श्रवण गोबिंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। ये रहाओ दी पंक्ति महाराज ने इत्थे सानू रुकण लई समझण वास्ते बहुत विशेष हुक्म कीता। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतत पुनीत। दूसरा सवाल जी कि ये बंदा चोर है, ये बंदा कुकर्मी है, ये बंदा व्यभिचारी है, इनू नहीं गुरुद्वारे आउण देना, इनू नहीं संगत विच आउण देना, इनू नहीं धर्म स्थान च आउण देना। महाराज कहंदे इनू ते लियाउण दी लोड़ है। गुरु नानक सच्चे पातशाह काम रूप विच बैठियां वेसवावां दे कोल भी गए, ठग्गां दे दरवाजियां ते भी गए, कातलां कोल भी गए, महाराज धाड़गियां कोल भी गए, आदमखोर राक्ष खवाउण वाले बंदियां कोल ही नहीं, राक्षां वर्गी बिरती वाले राजियां कोल भी गए। क्योंकि पततां नूं ते पावन करना सी। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतत पुनीत। जे पतत तो पुनीत होना तो आ गुरु की संगत विच वाहिगुरु सिमर, जीवन निर्मल होएगा। साध संगत साडे शंके मिटाउण वाली ने एक छोटी जी साखी सांझी करनी चाहता। रात भी समागम सी, मैं उत्थे थोड़ा जिहा जिक्र किया तो मैनूं सिंघां ने कहा भी तुसीं बंगला साहब जरूर ये फिर बचन सुनायो, बाकी संगत भी सुने। मैं दोहरा रहा, गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी उन्होंने ना एक मर्यादा कायम की। साडे इतिहास विचों मिलदा वाक्या कि पहला पंगत पाछै संगत। क्योंकि गुरु साहब जी दे कोल बड़े बड़े गुणी ज्ञानी विद्वान आचार्य पंडित आके चर्चा तो करते सी, पर जात दे अभिमानी दूजियां नूं नफरत कर बिरत पई हुई सी हज़ारां सालां दी। वो कहंदे सी बराबर बह के भोजन नहीं छक सकते, पता नहीं किहदे हत्थ दा छकना है, कौन है छकाउण वाला। गुरु साहब जी ने असूल पक्का बना दिता, ना ते भुखे नूं भोजन मिलेगा, दूजा जात दे अभिमानी दा हंकार टुटेगा कि पहला पंगत च भोजन छको फिर संगत जाओ। इलाके विच एक नौजवान है, मापे चलाना करके जिंदगी लवारस हो गई, दुनिया के सारे औगण इहदे जीवन च आ गए। इनू मेरू चोर कहते सन। इन्ना बदनाम हो गया कि लोग इहदा नाम ही नफरत ना लैंदे सी। कोई इहदी संगत नहीं सी करता, कोई इहनूं वेखना पसंद नहीं सी करता, मिलना पसंद नहीं सी करता। रोज़ चोरियां करनियां ते जदों हुण कुदरती है जी चोरी का पैसा आना तो ऐश विच उड़ाउणा, पाप की कमाई औगण भी लैके आउंदी है जी। मेरू चोर दे अंदर दुनिया दीयां सारियां बुराइयां आ गईयां। हौली हौली लोगों को पता लगता गया, लोग सुचेत हो गए, इलाके च चोरी का दा ना लग्या करे। मेरू ने कहा भी हुण की करिए जी, दूर दूर तक लोगों को कुदरती है ना जी, अगला कहता जंदरे मारो अपनी साम संभाल करो जी, चोर फिरदे बाहर। मेरू ने एक तरकीब सुझी कि गुरु अंगद साहब जी के दर्शनां लई जिहड़ी संगत दूरों आउंदी है ना, उन्होंने कोई पता नहीं है भी इलाके च चोर फिरदे जां मैनूं पहचानदे नहीं। वो काफले दे नाल रलना, किते छुप के बैठ के उडीक करांगा, ये सौ जाणगे चोरी कर लवांगा। इतिहास में जिक्र होंदा है कि काफला आ रहा तो मेरू ना वो काफले पड़ा करते होंदे सी रस्ते च, ते बहुतियां दी कोशिश होंदी सी भी सवेरे जदों गुरु साहब जी दीवान में हाज़र होणगे फिर दीदार करांगे, नाले अपनी कार भेट अर्पण करांगे, खुले दर्शन होणगे जी।
तो अक्सर राहगीर रस्तियां दे विच काफलियां दे रूप च आउंदे, पड़ा कर लैंदे सी, लंगर पानी भी नाल लैके तुरदे सी, रिहायश का भी प्रबंध अपना हुंदा सी। सो ये काफला रुकिया, मेरू जाके नेड़े छुप गया कि सिख सौणगे तो मैं चोरी करांगा। हुण सिख जिहड़े मंजिला मार के आए आ सवेरे दीदार करने गुरु साहब जी दे, वो कित्थे सौंदे सी जी। पहला भोजन सारिਆਂ ने रल के पकाया, बाणी पढ़ी, कीर्तन किया, अपनियां बातां सुनाउण लग पे एक दूजे नूं। इन्नी देर नूं प्रभात होएगी, गुरु साहब के अमृत वेले दर्शन करांगे जाके। मेरू कान ला के सुनी गया, वो शब्द पढ़ी जान, वो बचन करी जान, सारी रात गुजर गई, दा नहीं लग्या। कुछ दिनों बाद फिर काफला आया, पड़ा दे कोल जाके फिर मेरू दा लाउण वास्ते रुकिया। अज फिर 3-4 घंटे वो बचन सुना के वापस आ गया, दा नहीं लग्या। साखीकार लिखते तीसरे दिन फिर इदां ही वरत्या, मेरू कान ला के सुनदा, गल्लां की करते हैं, ये पढ़ते की ने, बाणी पढ़ते ने ते अपनियां गुरु नाल वरतियां हुई रहमतां जड़ियां सी सांझियां करते, अपने नाल वरतियां। सुनी ते गया। एक तो वाहिगुरू की कला ये वरती कि सबाबी नहीं बनिया चोरी करन दा, खेड़ ये वरती वेखो। ते दूजी ये रहमत वरती भी 3 रातां किसी बहाने गुरु की बाणी सुनी, संगत के बचन सुने, ते मन के फुरने बदल गए। अमोड़ मन ने क्या मना, जिस गुरु की इन्नी कीर्ति सुनी है, एक बार जाके वेखा तो सही, मेरे इलाके च दुनिया दर्शन करन आती है, मैं तो गया नहीं कदी, तो फिर लज्जा आवे, मैं तो चोर हाँ। आख्या कोई गल नहीं, मैं सुनिया गुरु बड़ा मेहरबान है। काफले दे पिछे पिछे नाल ही तुर पिया। संगत दी महिमा होए पतत पुनीत, कर साध संगत सिमर माधो होए पतत पुनीत। पतत उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। मेरू पिछे पिछे तुरया जांदा, मूँह जिहा छपाउंदा, नीवी पाई। ते सच्चे पातशाह महाराज जी बड़े आदर नाल कहंदे, हुण इलाका तो सारा जानदा सी। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने वेख्या ते महाराज कहन लगे, भाई मेहर चंद प्रशादा छके, पहला पंगत पातशाह संगत, सिर नीवा करके लज्जत, मैनू इन्ने प्यार नाल बुलाया, इन्ने सन्मान नाल बुलाया। मापे मरे है, मेहर चंद पता नहीं मापिया ने रब्बी मेहर का शुक्र करदे किन्ने प्यार नाल ना रखा होएगा, पर मां तो बाद किसी ने मेहर चंद आख्या ही नहीं। मेहर तो मेरू बनिया, मेरू तो मेरू चोर बन गया, तो लोग चोर ही सदते ने, प्यार नाल ते बुलाउंदे नहीं। अज जिदन गुरु ने इस पतत नूं प्यार नाल बुलाया, इस औगण आरे नूं प्यार नाल बुलाया, तो अंदर स्नेह जाग पिया, जिवें मापे मिल गए होण। इन्ने प्यार नाल प्रशादा, मैंने तो पूछे ही नहीं किसी ने। हजूर कहन लगे, जा मेहर चंद प्रशादा छक गया। तो प्रशादा छका रहे माता खीवी जी, किस प्यार च बनिया होएगा ते किस प्यार चो छकाउंदे होणगे जी। जिंदगी च पहली बार किसी ने थाल रखिया, भोजन परोसिया, अदब नाल कह के भाई होर प्रशादा लवो, होर लवो। इस प्यार ते सन्मान नाल मन इन्ना कोमल होया, गुरु की संगत च जुड़िया, बचन सुने, ते जिन्नू मेरू चोर कहंदे सी ना जी, गुरु की संगत ने, गुरु द्वार ने उस चोर नू साधु बना दिता। महाराज इसलिए कहते हैं भी सारे ही आओ, औगण आ रहे हो तुसी भी आओ, किसी नाल नफरत नहीं, ना बरादरी करके ना कर्म करके। जे डॉक्टर रोगी नाल नफरत करन लगे भी तंदुरुस्ती थोड़े आउणगे, तो गुरु का दर ते रोग निवृत्त करने वास्ते ही है। जे रोग ना होंदे तो आउंदे काहदे वास्ते महाराज तेरे कोल। तो साहब कहते की करना है, कर साध संगत सिमर माधो होए पतत पुनीत। संसार के लोगों सच्ची मुच्ची जे इंसानियत सीखनी है तो आओ गुरु के चरणों च, जे प्यार सीखना है तो आओ गुरु के चरणों च। जे रूहानियत नूं पासे रख दो, जे समाज में ही चंगा जीवन जीवना सीखना है ना, तो किसी नाल मैं नफरत वजों नहीं कह रहा, क्यों ऊच नीच सुच भिट जात पात क्यों वितकरिया च पैंदे हो। आओ गुरु कोल, इत्थे आके वैरी मीत समान हो जाता है।
इत्थे आके पतत पुनीत हो जाते हैं। महाराज कहते छेती कर, देर ना लाई, देर ना लाई, मत के जापै साहो आवे कि ना आवे राम। पता नहीं कल जिंदगी च आना है कि नहीं आना। बेग मलीजै, बेग दा अर्थ हुंदा छेती। हर जपदियां एक खिन ढिल ना कीची मेरी जिंदड़ीए। बिलम पापंग, बुरा कर्म करदियां देरी कर ली, कोई गल नहीं फिर कर लांगे। नह बिलम धर्मंग, कोई नेक धर्म का काम करदियां देरी ना करी। काल ब्याल ज्यों परियो डोलै, ब्याल का अर्थ भाई कान सिंह नाभा जी ने किया सप। काल रूपी सप तेरे सिर ते है, जिवें गुरु साहब ने बाणी च कहा ना, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों। जिवें शिकारी ने निशाना साधिया हुंदा ते पता नहीं कदों आसमानी उड्डदे नूं धरती ते सुੱਟ लेना। इत्थे सानू गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे काल रूपी सप नाल है, इन्हें पता नहीं कदों डंग मार लेना। इस वास्ते चंगे पासे तुरदियां देरी ना करी। आ गुरु बुरियां नूं भी चंगा बना दिंदा। आ सतगुरु जी दे कोल ये तेरी बिरती नूं नवां नरवा कर देणगे, वैरी मीत समान कर देणगे। जिहड़ी नफरत तूं पाई बैठा अंदर, तेरे अंदरों कढ देणगे पोलिया। काल सिर ते ही हो, कल ते ना पावी, हो सकता है ये साह अगला आवे कि ना आवे, पता नहीं, इसका भरोसा नहीं। हम आदमी हाँ एकदम ही। काल ब्याल ज्यों परियो डोलै, मुख पसारियो मीत। मित्रा मुंह पसार के अड के एन एक्शन लैके बैठा है सप, ते पता नहीं इन्हें कदों निगल लेना। सानू पता, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ तो कहते हैं जी दूजिਆਂ ਦੇ भोग पै रहे हैं। कई बार इस कहता नहीं वो बीमार है, ओदी वारी नेड़े आने वाली है। नहीं पता लगता इत्थे साध संगत। मुख पसारियो मीत, काल ब्याल ज्यों परियो डोलै, मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत। इन्हें ग्रस लेना है, मतलब काल ने आ जाना, सिर ते मंडरा रहा है समा। काल का मतलब है समा। ये पुग जाना साध संगत जी, ये सारा कुछ निश्चित है। तो तेरे को जड़ा समा हैगा ना, ये कुछ नेकी कमा, वैरी मीत समान वाली अवस्था च आ जा। क्यों अपनी जिंदगी नूं नरक बनाया होया वैर दियां कंधां कढ कढ के। तो इन्हें ग्रास लैना, ये तो पहला पहला इनू सोहना बना, सुकून च जियो भी सुकून च, ते फिर मरेगा भी सुकून विच। समझ राखो चीत, कह नानक राम भज लै। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। जन्म अकारथ ना करी, वाहिगुरु जी की याद तो बिना, दैवी गुणा तो बिना गुण गोबिंद गायो नहीं। जन्म अकारथ कीन, व्यर्थ ना तेरा जीवन चलिया जाए। आही है सफल करने वाली एक जुगत जिहड़ी सतगुरु जी सानू बख्श रहे हैं। कह नानक राम भज लै, जात अवसर बीत। अवसर, अवसर का अर्थ हुंदा वारी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। मन लै गल नूं, वेला लंघदा पिया। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे वक्त गुजर रहा तेरा, एवें वैरी मीत विच फसिया पिया, एवें हरख सोग विच ग्रसिया पिया। आसमान अवस्था लै। दिल्ली दे सिख कहंदे, मैं माफ़ी मंग के एक बेनती करदा साध संगत, दो बेनतियां जरूरी। पहली गल तो ये कि गुरसिखो बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहा कि ये जिहड़ी शताब्दी है ना जी 400 साला,
ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕਰਪੁਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋਇਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਜੇ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਗਣਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੌਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋਚ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਉਦਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਸਵਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਸਕਣ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।